यिर्मयाह उसका पहला अध्याय 5वां वचन। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I sanctified you. बहुत सालों के पश्चात परमेश्वर ने अपने दास को औलाद दिया, एक सुंदर बेटी परमेश्वर ने दिया। कई प्रकार की परेशानी और मुसीबतों का सामना उन्होंने किया, परंतु प्रभु उनके साथ में रहा और वो प्रभु के साथ में रहा। आप प्रभु के साथ में रहोगे और प्रभु आपके भी साथ में रहेगा। बाइबल बताती है, कॉल अपॉन मी द डेज ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय, संकट के समय तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, उस मुसीबत के अंदर से मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। पास्टर मोसेस के जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का उसने सामना किया, पर हिम्मत नहीं हारा। परमेश्वर किसी भी समय औलाद दे सकता है। दवाई फेल हो सकता है, डॉक्टर फेल हो सकता है, परंतु महान परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता है। Praise the Lord. Hallelujah. सारी महिमा आज रात के समय हम प्रभु को देते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं पास्टर मोसेस के लिए, उनकी वाइफ, उनकी मम्मी, उनके पूरे परिवार और कलीसिया, और जितने भी पासबान यहाँ पर जमा हुए हैं, जितने भी भाई और बहन, मित्रगण, जहाँ से भी लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, सबों को आज रात के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विशेष अर्पण सर्विस में आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। बहुत ही देर से बड़ा क्षमापूर्वक आप यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को आप देख रहे थे। बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छे गीत और डांस और सारे प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से चला, और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं क्योंकि प्रभु ही इसके योग्य है। आमीन। प्रभु आप सबों को आज रात के समय आशीष दें। समय काफ़ी आगे गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, परंतु इस अर्पण सर्विस में मैं आपका ध्यान में लेके आना चाहता हूँ। दो शब्द अर्पण सर्विस में जाने से पहले कहना चाहता हूँ। पास्टर मोसेस को कई सालों से मैं जानता हूँ। जब उसका विवाह का समय आया, मुझे अभी भी याद है, इतनी रुकावट आए, शायद मेरे जगह पे और कोई होता तो शादी होना मुश्किल था, परंतु एक बात मैं जानता हूँ, जैसे कि फिलिपियों की पत्री में लिखा है, जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरुआत किया है वो यीशु मसीह के आने के समय तक बनाए रखें। सो प्रभु ने अच्छा काम शुरुआत किया, और ये विवाह की विधि के लिए मुझे केरला जाना पड़ा, और केरला में अपने दास का विवाह समारोह वहाँ पर हुआ, और वहाँ से वापस बॉम्बे आए। कई समस्याओं का उन्होंने सामना किया, पर एक बात हम जानते हैं, जिसने हमारे अंदर अच्छा काम शुरुआत किया है, प्रभु यीशु ने इस परिवार के अंदर अच्छा काम शुरुआत किया है। मैं बैठ के इनकी गवाही सुन रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ बातें हैं जो कभी शायद उनके मंडली को भी पता नहीं और मैंने भी कभी सुना नहीं। ऐसी बातें जो गवाही के रूप में आज मैंने सुना, इससे पहले भी सुना। नाम तो उसका मोसेस है, पर मोसाद जैसे बहुत सारे रहस्य को रखते हैं, सब बातें डिक्लेयर नहीं करते हैं, पर बहुत ही क्षमापूर्वक सहन शक्ति के साथ में इन सारी बातों को अंदर स्टोर करते हैं, और जब वक्त आता है तब उसको डिक्लेयर करता है। सो आज उनके जीवन के अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सुना है और मैंने भी नहीं सुना। आज यहाँ पर उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया, और प्रभु ने उसके परिवार में, उनके जीवन के अंदर कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। सो प्रभु यदि उसके जीवन में काम कर सकता है, वो आपके भी जीवन में काम कर सकता है। आमीन। हालेलुया। सो आज ये विशेष अर्पण सर्विस है, जहाँ पर हम सब मित्रगण, कलीसिया के सेवक लोग और भाई बहन सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम इस विधि को हम शुरुआत करेंगे इस समय।
और मैं इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि अर्पण सर्विस के साथ में वचन बहुत ज़रूरी है। वचन के बिना अर्पण सर्विस अधूरा है। इसमें कुछ बातें हैं जो समय कम रहने की वजह से आपके सामने मैं बहुत शॉर्ट में लेके आना चाहता हूँ। ये विधि सामान्य आराधनालय या चर्च या कलीसिया के अंदर ये विधि होते हैं, पर ये विधि जो है आज हम जानते हैं कि इस ऐसे स्थान के अंदर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं और बैठ सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही के रूप में यहाँ पर उनको समर्पण करें, परमेश्वर के सामने बच्चे को अर्पण करें। बाइबल के अंदर हम वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 22 वचन और 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे बालक को यरूशलेम में लाए। सबसे पहले बच्चे को लेके आने का स्थान यरूशलेम शांति का स्थान है और उस प्रभु को अर्पित करें। बच्चा परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, दान है, और वो बच्चा वापिस प्रभु को देना है। और दूसरी बात, जैसे प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, प्रत्येक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र कहलाएगा। बच्चे का अर्पण करने का पहली बात वो मंदिर में लेके आए, और दूसरी बात वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। बच्चा इनोसेंट होते हैं, उसके हृदय के अंदर कोई कपट नहीं होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस पदवी को हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उसको पवित्र कहलाएं। पहले शामिल की किताब उसका पहला अध्याय उसका 27 से 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि बालक शमूएल की माता हन्ना उसे मंदिर में ले गई। जिस बच्चे के लिए हन्ना रो रो के प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का सुनकर हन्ना के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक सुंदर औलाद दिया। और बाइबल बताते हैं, इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, अतः मैंने ही उसे यहोवा के लिए समर्पित कर दिया। वह जीवन भर के लिए यहोवा के लिए बना रहे। अभी बच्चे जो होते हैं, परमेश्वर जब बच्चे को देते हैं, अर्पण सर्विस का मतलब होता है परमेश्वर ने दिया और हम परमेश्वर को वापिस हम समर्पण करते हैं। जब परमेश्वर के लिए हम वापिस समर्पण करते हैं तो वो बच्चा पास्टर मोसेस का नहीं रहा, वो बच्चा प्रभु यीशु मसीह का रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह का रहता है, वो बच्चे के अंदर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा आशीष बना रहता है। अगला वचन आपके सामने लेके आना चाहता हूं, लूका उसका 2 अध्याय उसका 27 और 28 वचन के अंदर वहां पर लिखा है, जब माता पिता व्यवस्था के विधि के पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब शिमोन नामक धर्मी और भक्त जन ने बालक को गोद में लिया और उससे माता पिता को आशीष दिया। बच्चे को आशीष हम देते ही हैं, पर बाइबल बताती है उसके माँ बाप को भी आशीर्वाद देना। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे को भी आशीष मिले और बच्चे के साथ में उसकी माँ बाप को भी आशीष मिले। आज आप यहाँ पर कई बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका बच्चा प्रभु में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्या वो प्रभु में है या प्रभु से बाहर है? क्या आपके भवन के अंदर परमेश्वर के वचन से वे डरते हैं, वचन का पालन करते हैं? अपने आप को जांचना है। आज बहुत सारे बच्चे बढ़ते हैं, माँ बाप के हाथ से जैसे गुलेल के अंदर से पत्थर निकल जाता है, बंदूक के अंदर से गोली निकल जाता है, वापस नहीं आता है, उसी प्रकार से आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं और माँ बाप के हाथ में वापस कभी नहीं लौटता। बड़े दुख की बात है। इसलिए मसीह परिवार के अंदर चाहिए हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय के अंदर उसको बढ़ाएं, उसको संडे स्कूल में लेके जाएं, उससे प्रार्थना कराएं,
वो गीत गाएं और परमेश्वर के भाई और भक्ति के अंदर बच्चा बढ़े, ताकि समाज के अंदर वो बच्चा श्रेष्ठ व्यक्ति बने, समाज के अंदर लोगों के लिए आशीष का कारण बने, परिवार के अंदर बच्चा आशीष का कारण बने, देश के अंदर बच्चा आशीष का कारण बने। हम नहीं जानते यहाँ पर कितने बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से कौन सा बच्चा क्या बनेगा हम नहीं जानते हैं, पर एक बात बाइबल बताती है, तुम्हारा भविष्य मैंने मेरे हथेलियों में खींच के रखा है। हमारा भविष्य किसी भविष्यवाणी करने वाले के हाथ में नहीं, पर हमारा जीवन का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और तीसरी बात, इस प्रकार से बच्चों को अर्पण की विधि पूर्व काल से प्रचलित है। इस विधि को गंभीरता से समझना पालक को अनिवार्य है, क्योंकि आपके बच्चे अभी अबोध और अनजान हैं। वह अर्पण वास्तव में माता पिता का समर्पण है, पालक के लिए वचन का निर्देश है। से बच्चे को हम प्रभु के मंदिर में लेके आते हैं और बाइबल बताती है प्रभु के लोग या याजक उनके ऊपर हाथ रखता है और उनको आशीर्वाद देता है। सो कलीसिया के जो प्रार्थना और आशीष, सेवक लोगों की आशीष, याजक की आशीष उस बच्चे के ऊपर बना रहता है, ताकि बच्चे परमेश्वर के भाई के अंदर बढ़े। शमूएल छोटा सा बालक था जिसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसका नाम शमूएल रखा, और वो बच्चा बढ़ते गए और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है शमूएल बिकम ए प्रॉफिट, वो एक भविष्यवक्ता बन गया। उसका काम मंदिर में था, मंदिर में रहकर और मंदिर के काम के अंदर मदद करते थे, और परमेश्वर का आशीष उस बच्चे के ऊपर बढ़ने लगा और बच्चा बहुत महान व्यक्ति बन गया है। अगला वचन आपके सामने देखता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 18 से 20 तक। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों में बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे और मार्ग में चलते, लेटते उठते और उनका चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना, और उन्हें अपने घर के चौखट में, बाजों में, अपने फाटकों के ऊपर लिखना। अभी व्यवस्था के अंदर बाइबल हमें इस बात को सिखाते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ते हैं, अर्पण करने के लिए कैसा विधि है लिखा है। यदि लड़का पैदा होता है, लेवी व्यवस्था के अनुसार 40 दिन के बाद उस लड़के को मंदिर में लेके जाना और मंदिर में उस बच्चे को समर्पण करना और अर्पण करना। यदि लड़की पैदा हुआ है तो उस वचन के अनुसार 80 दिन के बाद उस बच्चे को चर्च में लेके आना, मंदिर में लेके आना, और मंदिर में उस लड़की या उस बच्चे को समर्पण करना, अर्पण करना। ये बाइबल की विधि है, नियम है। और बच्चे को जब हम समर्पण करते हैं तो बच्चा आप प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु ने आपको बच्चा दिया, उस बच्चे को आप प्रभु के लिए क्या करते हैं? वापस देते हैं। प्रभु तूने मुझे दिया है, मैं तेरे हाथों में मेरी बेटी को समर्पण करता हूं, तेरे हाथों में मेरे बेटे को मैं समर्पण करता हूं। और बाइबल बतलाती है डिट्रोनोमी 11 उसका 1 से आगे, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा को अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझसे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधि नियमों पर आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और बाइबल हमें ये बताते हैं, बाइबल के निर्देश के ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के भवन में उसके संतों की उपस्थिति में आप बालकों से मैं पूछना चाहता हूं। अब यहां पर हम इस विधि को हम यहां पर शुरुआत करते हैं। बहुत सालों के पश्चात परमेश्वर ने अपने दास को औलाद दिया, एक सुंदर बेटी परमेश्वर ने दिया। कई प्रकार की परेशानी और मुसीबतों का सामना उन्होंने किया, परंतु प्रभु उनके साथ में रहा
और वो प्रभु के साथ में रहा। आप प्रभु के साथ में रहोगे और प्रभु आपके भी साथ में रहेगा। बाइबल बताती है, कॉल अपॉन मी द डेज ऑफ ट्रबल, मुसीबत के समय, संकट के समय तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा, उस मुसीबत के अंदर से मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। पास्टर मोसेस के जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का उसने सामना किया, पर हिम्मत नहीं हारा। मैं आप विश्वासियों से कहना चाहता हूं, कभी जिंदगी में हार मत मानना। परिस्थिति कैसे भी खराब हो सकते हैं, फैमिली लाइफ के अंदर दुख तकलीफ कैसे भी आ सकते हैं, पर एक बात आपको मैं बताता हूं, कभी हिम्मत मत हारो और कभी पीछे मुड़ के मत देखो और न कभी जिंदगी में हार मानो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कभी हार नहीं माना है। हालेलुया। मुर्दों में से तीसरे दिन यीशु मसीह कब्र को तोड़कर जिंदा हुआ। वो हार नहीं माना, वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह कब्र को तोड़कर जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है। और आज कहाँ पर जिंदा है? वो हमारे हृदय के अंदर यीशु मसीह जिंदा है। यदि हम उसको संकट के समय पुकारेंगे, वो हमारी सुनेगा। पास्टर के गवाही हमने सुना किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कष्ट और मुसीबत से बचाया। आज आपके पास में कभी हमारे जीवन में औलाद लेट मिलता है, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। अब्राहम और सारा के जीवन के अंदर बहुत लेट मिला, पर मिला। परमेश्वर दे सकता है यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पण करते हैं। परमेश्वर किसी भी समय औलाद दे सकता है। दवाई फेल हो सकता है, डॉक्टर फेल हो सकता है, परंतु महान परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता है। जमीन आसमान टलेंगे, प्रभु यीशु ने कहा मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यदि उस वचन पर हम भरोसा रखें तो अवश्य परमेश्वर हमारी हर एक समस्या में हमारे साथ में रहेगा। प्रभु हमारे साथ में रहेगा। और प्रभु आप सबों को आज ये शाम के समय इन वचनों के जरिए से आशीष दे। समय आगे जाने की वजह से अब शब्दों को मैं समाप्त करता हूँ। हम इसके मुख्य विधि में हम प्रवेश करेंगे। मैं चाहता हूँ पास्टर मोसेस अपने वाइफ और सुंदर उस बेटी के साथ में स्टेज के सामने आए और हम इस विधि को यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे।